जय मसीह की प्रिय दोस्तों, आइए आज हम नरक के विषय में देखेंगे। नरक एक बहुत ही भयानक स्थान है मेरे प्रियो। परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और नरक के विषय में बाइबल बताती है। इन सारे विषयों के ऊपर आज हम देखेंगे मेरे प्रियो। दूसरा पतरस 2:4 में शास्त्र बताती है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, जिन स्वर्गदूतों ने लूसीफर का पक्ष होकर जिन्होंने स्वर्ग में विद्रोह किया था परमेश्वर के खिलाफ में, मेरे प्रियो बाइबल शास्त्र बताती है कि परमेश्वर ने उनको बहुत ही भयानक नरक की आग में अंधेर के कुंडों में डाल दिया है और न्याय के दिन तक बंदी रहे करके बाइबल बताती है मेरे प्रियो। फिर यहूदा 1:6 में शास्त्र बताती है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। सचमुच में मेरे प्रियो परमेश्वर बहुत ही भयानक है मेरे प्रियो। वो पाप को कभी बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए परमेश्वर पूर्व युग का जगत को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया, क्योंकि पाप जो है पृथ्वी में भर चुकी थी मेरे प्रियो। स्वर्ग में हम देखते हैं लूसीफर ने घमंड किया, उसने विद्रोह किया मेरे प्रियो, और उनके पक्ष में जो स्वर्गदूत थे वे भी स्वर्ग से गिराए गए, फेंक दिए गए, और परमेश्वर ने उनके लिए सदा काल का अंधेर कुंड नरक का एक भयानक स्थान को परमेश्वर ने तैयार करा मेरे प्रियो। वो न्यायी परमेश्वर है मेरे प्रियो। और अय्यूब 10:21 में बाइबल बताती है उस नरक के विषय में, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहाँ से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहाँ अंधकार ही अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, और जहाँ प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। वो अंधकार का देश है मेरे प्रियो। और सचमुच में वहाँ पर बहुत ही पीड़ा है, बहुत ही भयानक स्थान है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर जाए, क्योंकि परमेश्वर ने दुष्टात्माओं के लिए, शैतान के लिए वो स्थान को तैयार किया है। वो नरक परमेश्वर का भयानक प्रकोप का स्थान है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है अय्यूब में 33:18 में, वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति को बचाना चाहता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को इस संसार पर हमारे उद्धार के लिए भेज दिया मेरे प्रियो, ताकि हम उस भयानक नरक की आग में जलने के लिए ना जाएं, हमारा प्राण उस विनाश का स्थान पर ना जाए मेरे प्रियो। वो अथाह गड्ढा का स्थान है मेरे प्रियो, और दुष्ट आत्माएं वहाँ पर बहुत ही एक व्यक्ति को तड़पाते हैं जो पाप की दशा में, जो मेरे प्रियो मरकर जो नरक चले जाते हैं, उनको दुष्ट आत्माएं बहुत ही बुरी तरह से नरक में तड़पाते हैं मेरे प्रियो। बाइबल बताती है लूका 8:29 में, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे संकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्मा उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की, हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। दुष्ट आत्माओं को पता है मेरे प्रियो कि वो जगह बहुत ही भयानक है, निर्दय है मेरे प्रियो। वहाँ कोई दया नहीं है मेरे प्रियो। वहाँ दर्दनाक चीख और पुकारों की स्थान है, और परमेश्वर उस स्थान से मानव जाति को बचाने के लिए अपने इकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा मेरे प्रियो। इसलिए आज आपको नरक की भयानकता को आज आपको जानना होगा, और अपना जीवन को हर एक पाप से अलग रखना होगा मेरे प्रियो। बुराई के मार्ग से आपको हटना होगा और परमेश्वर में अपना जीवन जीना होगा। बाइबल में हम देखते हैं यहाँ पर दुष्ट आत्माओं को पता है कि वो बहुत ही भयानक स्थान है मेरे प्रियो, आग का कुंड है और खौलते रहती है। बाइबल यशायाह 33:14 में बाइबल बताती है, सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कँपकँपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? वो परमेश्वर का राज्य अविनाशी और अनंत काल के लिए है मेरे प्रियो। नरक भी अनंत काल के लिए होगा। इसलिए आज मौका है, आप मन फिराएं, पापों से प्रायश्चित करें, सच्चे परमेश्वर को दुनिया में पहचानें, क्योंकि मार्ग, सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है, और उसके बिना कोई भी इंसान उद्धार नहीं पा सकता। यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं हो सकता। उसने हमारे उद्धार के लिए
हमारे पापों की क्षमा के लिए कलवरी क्रूस में अपना प्राण दिया। उसने निष्कलंक लहू बहाया, जिससे हम परमेश्वर के न्याय और नरक के दंड से हम बचाए जाएं। बाइबिल मत्ती 8:12 में शास्त्र बताती है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। वो दिल दहलाने वाली स्थान है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे प्रियो। वहाँ का पीड़ा अनंत है मेरे प्रियो। और उसी जगत से प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को बचाने के लिए इस जगत पर आया। बाइबिल बताती है वो अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। इसलिए अब समय रहते मन फिराएं, सुसमाचार पर विश्वास करें, लौट आएं, प्रभु को आप पहचाने जिसने आपके लिए जान दिया और वो ही आपको बचाना चाहता है उस विनाश के स्थान से मेरे प्रियो। बाइबिल मत्ती 7:13 से आप पढ़ेंगे तो बाइबिल बताती है इस विनाश के मार्ग के विषय में, वो मेरे प्रियो सरल और चौड़ा है जो विनाश को पहुंचाती है। और आज बहुत सारे लोग इस मार्ग पर पाए जाते हैं प्रियो, बहुत सारे लोग आज इस मार्ग पर चल रहे हैं, उसका अंत परिणाम आज उनको नहीं पता कि उसका अंतिम परिणाम क्या होगा मेरे प्रियो। वो विनाश का मार्ग है मेरे प्रियो, और उस मार्ग से प्रभु यीशु मसीह आज हर एक व्यक्ति को लौटाना चाहते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आप समाचार पर विश्वास करें, अपने पापों से प्रायश्चित करें और यीशु के बलिदान को आप स्वीकार करें, क्योंकि यीशु मसीह 20:28 मत्ती में बाइबिल बताती है कि यीशु हमारी छुड़ौती के लिए वो अपना जान देने के लिए इस जगत पर आया था मेरे प्रियो। बाइबिल बताती है यूहन्ना 10:17 में शास्त्र बताती है कि कोई भी मेरा प्राण ले नहीं सकता, परंतु मैं उसे अपनी मर्जी से देता हूँ। वो हमारे जगह में मरने के लिए आए थे मेरे प्रिय, क्योंकि उसकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर हमारा उद्धार करने जा रहा था। आइए हम फिर से देखेंगे मत्ती 13:40। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वो बहुत ही भयानक स्थान है मेरे प्रियो। आज ही वक्त है आप सुधर जाएं, अपने पाप को छोड़ें और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। बाइबिल में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जगत के अंत में न्याय होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो हर एक भले और बुरे कामों का वो न्याय करेगा। अपने देह के द्वारा जो भी आप किए हैं, परमेश्वर के न्याय आसन के सामने आपका हर एक कार्य खुल जाएगा मेरे प्रियो। आपने जो कुछ किया है रात में या दिन में, आपका हर एक पाप, हर एक कार्य परमेश्वर के न्याय शासन के सामने प्रकट की जाएंगी। बाइबिल बताती है उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले मेरे प्रियो। परमेश्वर के लोग ही बचाए जाएंगे जिन्होंने सच्चा पश्चाताप करा, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करा, समय रहते मन फिराया और सुसमाचार वचन के अनुसार अपना जीवन जिया मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में चलने वाले लोग बचाए जाएंगे और वे स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में परमेश्वर के संग होंगे मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के संग होंगे और वे भी सूर्य के समान चमकेंगे मेरे प्रियो। मत्ती 25:41 बाइबिल बताती है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वो मेरे प्रियो नरक तैयार की गई एक भयानक स्थान है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने इंसान के लिए नरक नहीं बनाया, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों के लिए शैतान लूसीफर के लिए बनाया, जिसने स्वर्ग में विद्रोह किया था मेरे प्रियो। वह अपने पद पर स्थिर नहीं था और इसलिए परमेश्वर ने लूसीफर और स्वर्गदूतों को स्वर्ग से फेंका और उसके लिए विनाश का स्थान को तैयार किया मेरे प्रियो। गंधक और आग की झील गंधक से जलती रहती है, बाइबिल बताती है। आज लोग पाप करते हैं इसलिए वे नरक जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह ने प्रचार किया 4:17 मत्ती में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हाँ मेरे प्रियो, जो इंसान मन फिराता है वे नरक के सजा, परमेश्वर के भयानक प्रकोप से, उसके दंड से बचाए जाएंगे मेरे प्रियो। मार्कुस 9:44 में बाइबिल बताती है, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और आत्मा अमर है प्रियो, आत्मा कभी नहीं मरती। अगर पाप की दशा में बिना उद्धार पाए अगर आप मर जाते हैं तो आपकी आत्मा अनंत दंड भोगने के लिए गंधक और आग की झील के स्थान में जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आज हर एक मानव जाति में मेरे प्रियो
सुसमाचार का प्रचार होने दे रहे हैं मेरे प्रियो, कि लोगों को सच्चाई बताया जाए और लोग विश्वास करें और नरक की आग से बच जाएं। बाइबल प्रकाशित वाक्य 21:8 शास्त्र बताती है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है मेरे प्रियो, वो कभी न बुझने वाली आग। इसलिए आज आप मन फिराएं और प्रभु के पास लौट आ जाएं। जिंदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है मेरे प्रियो, और संपूर्ण मानव जाति का उनके कामों के अनुसार न्याय करेगा। बाइबल शास्त्र बताती है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 का अब 12 वचन पढ़ेंगे तो शास्त्र बताती है कि यीशु मसीह न्याय करने के लिए आने वाले हैं मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य 20:12 में फिर से हम देखेंगे परमेश्वर के वचन, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के न्याय से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर का न्याय है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मन फिराएं और प्रभु के पास लौट करके आ जाएं। बाइबल 14 में बताती है, बाइबल इस प्रकार से, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उद्धार का संदेश संपूर्ण मानव जाति में प्रचार होने के लिए आज मेरे प्रियो प्रभु का अनुग्रह आज हो रहा है और प्रचार किया जा रहा है सब जातियों में, क्योंकि परमेश्वर सबका उद्धार चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज आप सुसमाचार पर विश्वास करें, अपने हर एक पाप को छोड़ें और मेरे प्रिय प्रभु के पास लौट करके आ जाएं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा आप बदल दिए जाएंगे। आप परमेश्वर के सामर्थ्य से हर एक पाप से आप छुड़ाए जाएंगे, आपका जीवन बदलेगा। यदि आप प्रभु के संग चलना चाहते हैं, आप उसके वचन में चलना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर में आएगा और पवित्र आत्मा के द्वारा आप संसार के पाप से आप छुड़ाए जाएंगे मेरे प्रियो। आप प्रभु के राज में आएंगे, आप गंधक और आग की झील की भयानक स्थान से आप बचाए जाएंगे मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए उसने अपना जान कलवरी क्रूस के ऊपर में दे दिया मेरे प्रिय। उसने अपने मारने वाले, अपने सताने वालों को उसने क्षमा किया। कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या करते हैं। उसने संपूर्ण मानव जाति को अपना प्रेम दिखाया कलवरी क्रूस के ऊपर में मेरे प्रियो। आज आप प्रभु का प्रेम को पहचाने और आप सच्चे परमेश्वर को पहचाने। यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता इस जगत का, आपका पाप को अपने देह पर लेकर कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ गया मेरे प्रियो। आज आप उद्धार करता ग्रहण करें, प्रभु के पास आएँ, आप नरक ना जाएं, आप नरक की वास्तविक सच्चाई को आप जानने का प्रयास करें। वास्तव में मेरे प्रियो न्याय होगा। अगर आप मन नहीं फिराए हैं, पाप में हैं, तो आपका न्याय होगा। इसलिए परमेश्वर आज आपको बुलाता है अपने पास। पाप को छोड़कर आप प्रभु के पास आए, वो आपको पवित्र शुद्ध करेगा, अपना आत्मा आपको देगा और आप परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाएंगे। आप नरक के ताकत से आप छुड़ाए जाएंगे, आप बचाए जाएंगे। प्रभु ये वचन से आप सबों को आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।